कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, कहाँ होगा मुफ्त कोचिंग का आवेदन, जानिए सब कुछ समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से। मैंने पहले भी एक बार डॉक्टर पंकज जी से कहा था इस विषय में कि हमारा यहाँ बेटी और रोटी का संबंध है। यहाँ हमारे यहाँ की बेटियाँ हैं। सीतापुर लोकसभा से दावेदारी तो है ही है। अब ये निर्णय पार्टी का है कि पार्टी क्या करे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित पत्रकार वार्ता में लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से भाजपा के टिकट पर दावेदारी कर रहे अनुराग मिश्रा ने मीडिया के सामने अपने प्लान और सीतापुर से गहरा नाता होने की बात कही। हरदोई जिले की नगर पंचायत माधवगंज के लगातार तीसरी बार के चेयरमैन अनुराग मिश्रा ने कहा कि सीतापुर से उनका बेटी और रोटी का संबंध है। उन्होंने कहा कि मेरे ताऊ स्वर्गीय लालन शर्मा 4 बार एमएलए और 2 बार एमएलसी रहे। मेरे ताऊ नैमिषारण के मां ललिता देवी प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी रहे और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए कड़ा संघर्ष भी किया था। यही नहीं, परिक्रमा मार्ग निर्माण के लिए वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की गाड़ी के आगे लेट भी गए थे। राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता अनुराग मिश्रा ने कहा कि वह राजनीति में जनसेवा के लिए आए हैं और पूरा परिवार अभी भी जनसेवा में ही लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके पिता धर्मज्ञ मिश्रा मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, जबकि उनके बड़े भाई सुख सागर मिश्रा मधुर नगर पालिका परिषद हरदोई के लगातार तीसरी बार चेयरमैन चुने गए हैं। इसके अलावा अनुराग मिश्रा 2017 के विधानसभा चुनाव में हरदोई की मल्लावा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन महज 1000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में उनके लोग हैं और उन्हीं के दम पर वह टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि अनुराग मिश्रा की इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दीक्षा नैमिषारण के महर्षि दधीच इंटर कॉलेज से हुई और सीतापुर से उन्हें गहरा लगाव है, जिस कारण से उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो पूरी दम के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता राम नारायण त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी ने भी अनुराग मिश्रा के परिवार और संघर्षों के बारे में जानकारी दी। अनुराग मिश्रा ने बताया कि कानपुर एक्सप्रेसवे को सीतापुर से होकर निकालने के लिए उनका प्रयास जारी है और इसके लिए उन्होंने सूबे के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र भी लिखा है, ताकि सीतापुर वासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े। चेयरमैन अनुराग मिश्रा ने आई इंडिया से चुनाव लड़ने की योजना और सीतापुर से गहरे लगाव के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। लोकसभा सीतापुर से हमारा गहरा संबंध है, गहरा नाता है। यहाँ मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और यहाँ पे हमारे सब इष्ट मित्र बंधु भाई पहले के जानने वाले हैं, तो इसलिए जो है सीतापुर से हमारा काफ़ी संबंध लगाव रहा है और हम आते जाते भी रहे हैं। तो इस वजह से सीतापुर लोकसभा को हमने चयन किया। जी, यहाँ की समस्याओं से रूबरू भी हैं और जो नहीं वो आप लोगों के माध्यम से रूबरू हो भी जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये विषय अभी का नहीं है, क्योंकि अभी हम एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये भविष्य तय करेगा या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जैसा भी होगा उनका निर्णय सर्वमान्य होगा और उसी के साथ हम लोग चलेंगे। तो अभी इस विषय में कहना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, प्रयास मैंने किया। इसके लिए मैंने माननीय जितिन प्रसाद जी को पत्र भी लिखा कि ये गंगा से और शक्तिपीठ जो अपनी ललिता देवी हैं, ये वहाँ को जोड़ता है और इस मार्ग का और दूसरा जो ग्रांड ट्रंक रोड का ये सबसे बड़ा बाईपास है। अगर यहाँ से कन्नौज किसी को जाना होगा, ट्रक वगैरह जो भी हैं, तो अगर घूम के जाएंगे तो कितने किलोमीटर का अंतर बचेगा। और अगर ये सीधी रास्ता यहाँ से सीधे जाती है तो सीधे कन्नौज टू सीतापुर बहुत आसान हो जाएगा। और वहाँ गंगा से और सीधे, और यहाँ के लोग सीतापुर के लोग हमारे यहाँ राजघाट माघी में सब लोग जाते हैं, वहाँ कैंप करते हैं, 1-1 महीने रुकते हैं वहाँ पे रामनगरिया में, और उनके लिए भी ये सब सुलभ हो जाएगा और उधर के लोगों के लिए ललिता देवी मंदिर सुलभ हो जाएगा। मुझे तो सब सामान्य ही लगता है, जैसे हमको अपने यहाँ लगता है वैसे यहाँ लगता है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि बचपन में मैं यहाँ रहा हूँ, बहुत खेला हूँ और मेरे लोग जितने भी हैं यहाँ के वो सब हमारे बचपन के मित्र हैं। अभी हमारे यहाँ पूर्व चेयरमैन ही हैं
तो वो भी हमारे साथ हॉस्टलर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में। और काफ़ी कुछ मौजूदा चेयरमैन हैं, वो भी दादा हैं सब। देखिए हम लोग 1975 से खैर हमारे घर में राजनीति, हमारे बाबा चेयरमैन थे। और फिर 67 में पहली बार हमारे ताऊ जी जो है एमएलए हुए थे। और उसके बाद लगातार वो 3 बार एमएलए रहे, फिर वो एमएलसी रहे। और हमारे पिताजी 18 साल ब्लॉक प्रमुख रहे माधोगंज ब्लॉक के। उसके बाद 2 बार वो भी एमएलए रहे। और हमारे चाचा चेयरमैन रहे। मैं तीसरी बार हूँ, मेरा बड़ा भाई हरदोई से तीसरी बार चेयरमैन है। तो लेकिन हम लोगों में परिवर्तन नहीं कभी हुआ। हम लोग जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। और हम लोगों ने कभी दलाली और मक्कारी की राजनीति नहीं की है। हम लोगों ने सेवा भाव से सारे काम किए। हमारे परिवार के बारे में सीतापुर से लगा करके और हरदोई तक सभी लोग जानते हैं कि हमारा परिवार किस तरह का परिवार है। इसमें बिल्कुल तैयार, अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे और आप सबको साथ लेके लड़ेंगे। बगैर आपके चुनाव हो ही नहीं सकता। कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, कहाँ होगा मुफ्त कोचिंग का आवेदन, जानिए सब कुछ समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।